डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 45 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 6.4 बच्चों एनसीईआरटी बुक से ये इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और सभी बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, कल हमने आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। इसका बच्चा थोड़ा स्टैंड क्वेश्चन का अलग हो गया, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। चैप्टर आपका अप्रोक्सीमेशन बच्चों, इसको यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसको आप सन्निकट के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो बच्चों, नाम से किस नाम से आता है? यूजिंग डिफरेंशियल, यानी बच्चों अवकलन का प्रयोग करके टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ 0.6 का अंडर रूट। इसका मान हमें ज्ञात करना है अप्रोक्सीमेशन। तो बच्चों, सबसे पहले आपको बता रखा है कि फंक्शन की पहचान करनी है। फंक्शन के बाद आपको एक्स और डेल्टा एक्स फाइंड करना है और ये रिजल्ट आपको याद करना है। फोर्थ जो स्टेप कहता है आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास, पहले आप समझ लीजिए, हमारे पास 0.6 है। इसका हमें बच्चों परफेक्ट यानी इसका वर्गमूल निकालना है अवकलन का प्रयोग करके। यदि बच्चों हम ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है बच्चों 2, तो x क्या होता है पहले x को समझ लीजिए और डेल्टा x। बच्चों ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आप इनकी बारीकियाँ को समझे। यहाँ पे x क्या है? परफेक्ट x और डेल्टा x सम चेंज इन x, यानी x में कुछ बदलाव है। अब x में कुछ एरर का मतलब यहाँ पे त्रुटि है भाई, वृद्धि भी हो सकती है और कमियाँ भी हो सकती है। बच्चों यहाँ पे अगर पॉइंट ना लेके आप 6 ले लो, या एक बात समझ लीजिए बच्चों, एक बात तो बताओ, 0 पॉइंट, भाई पॉइंट के बाद कोई अंक है, कितनी भी 0 ले लो, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, हमें 2 1 0 के मतलब है। बच्चों यहाँ पे अगर सेट देखें तो यहाँ पे कितना 2। अब ये एक नंबर ऐसा बताओ परफेक्ट नंबर जिसका स्क्वायर रूट इसके इर्द गिर्द है, यानी बच्चों इसके नियर बाई आसपास है, वो बच्चों 64 है। भाई परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ वर्गमूल से है। आपसे पूछे भाई 80 के आसपास बता दो, 81 है, क्योंकि 64 तो बहुत ज़्यादा है, 100 बहुत दूर है। इसके आसपास जो नियर बाई कोई नंबर आता है, मान लीजिए 71 है, इसके पास कोई परफेक्ट नंबर, या तो बच्चों 64 या बच्चों 81, आपको देखना है कितने नज़दीक है। तो ये बच्चों आपका इस टाइप से देख लो, ये 64 के नज़दीक है। तो सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर यानी परफेक्ट एक्स आपको निकालना होता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बच्चों ये है, आपने इसको सबसे पहले 0.60 लिखा। अब यहाँ पॉइंट पर बच्चे ध्यान ना देकर 60 पर ध्यान दो फिलहाल, और सेट के आसपास कोई नंबर बता दो जिसका आसानी से स्क्वायर रूट आउटपुट मिलता हो। यदि बच्चों हम x को हम 64 ले लें, तो याद करो बच्चों x प्लस डेल्टा x बराबर होती है ये टर्म। क्लियर है? आपको ध्यान रखना, बस आपको परफेक्ट एक्स का ही पता करना है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखें, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का ए पार्ट समझ लीजिए। हाँ बच्चों, पार्ट 2 में दे रखा है आपका 1। इसने क्या कहा बच्चों, सबसे पहले आपका ये काम होगा 0. इसको आप y बराबर fx, सबसे पहले बच्चों इसे स्क्वायर रूट के अंदर x मान लीजिए। सबसे पहले आपको ये काम करना है, जो अंडर रूट के अंदर है उसको आप x मान लीजिए। इसको नाम दे दीजिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको इतना काम करना है। इसके बाद बच्चों आपको स्टेप 1 फंक्शन को आप पहचान करना है, विच इज स्क्वायर रूट फंक्शन, जो कि एक वर्गमूल का फलन है। तो इसमें सबसे पहला आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं बच्चों स्टेप 2 की। अब स्टेप 2 में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वी गेट फाइंड एक्स एंड डेल्टा एक्स, यानी बच्चों हमें एक्स और डेल्टा एक्स फाइंड करना होता है। तो आप कैसे करोगे? हमने एक बात बताई बच्चों, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, याद रहे इसको आप जो अंडर रूट के अंदर टर्म गिवन है इसको आप मान लीजिए। आपको क्या चाहिए? एक्स चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो 0.60, भाई पॉइंट के बाद में कोई अंक है, आप 0 भी ले सकते हो। इसके आसपास कोई नंबर ऐसा बता दो जो परफेक्ट एक्स आसानी से बाहर आ जाता हो, जिसका वर्गमूल
वो बच्चों है 64 है। जो ये 64 है यो ही इसका बच्चों परफेक्ट एक्स है। तो एक्स की जो वैल्यू आई आपको बच्चों 0.64 और यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू बच्चों आप निकाल लोगे, इसको आप 1 0 बढ़ा लीजिए। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों आपको पता लग गया कि x बराबर आपको मिल जाएगा 0.64 और बच्चों डेल्टा एक्स आप आ जाएगा, इसको यहाँ से इधर भेज दीजिए 0.60 माइनस के 0.64। बच्चों यहाँ पर देखना कैसे घटाते हैं भाई, 64 बड़ा है 60 छोटा है, तो माइनस के 0.64 में से हम बच्चों 0.60 हम हटाते हैं, तो 4 का 4 6 में से 6 गए बच्चों 0 पॉइंट लगाकर माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। और बच्चों डेल्टा एक्स की वैल्यू आप जान चुके हैं, हमारे पास माइनस के 0.04, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्स और डेल्टा एक्स तो बच्चों निकालना है, सवाल आगे इसकी इससे ही बढ़ता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको फंक्शन की पहचान, उसके बाद फंक्शन के अनुसार आपको देखना है कि हमारा एक्स और डेल्टा एक्स क्या है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों स्टेप थर्ड क्या कहता है, स्टेप थर्ड बच्चों ध्यान से देखना, डेल्टा वाई यहाँ पे बच्चों एफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस के एफ एक्स। समझ लीजिए भाई, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में मानी थी 0. भाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो क्या था 0.6 था ना, इसको आप ऐसे रख लीजिए। अब माइनस के एफ एक्स, एक्स क्या था बच्चों यहाँ पे ध्यान दो 0.64, तो डेल्टा वाई। अब बच्चों इनकी वैल्यू आप कैसे निकालते हो, एफ एक्स हमने स्टार्टिंग में कहा था बच्चों, इसको आप वाई बराबर मान लीजिए। क्लियर है बच्चों। तो सीन्स तो यहाँ y बराबर एफ एक्स, तो बच्चों दे रखा है 1√x, आप यहाँ पे एफ एक्स मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के स्थान पर बच्चों आपको लिखना है, भाई हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो x के स्थान पे 0.6 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 0.6 आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों हम x के स्थान पे, भाई इसकी वैल्यू भी चाहिए आपको, तो यहाँ पे 0.64 के स्थान पर आपको पुट कर लेना है 0. यहाँ पे देखना बच्चों 0.64। याद रहे बच्चों इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पॉइंट के नीचे 1 मानो, और बच्चों 64/100, तो 64 का वर्गमूल 8 और 100 का 10, तो इसको बच्चों 1 डिवाइड कर देंगे यानी 0.8 आप इसको लिख सकते हैं, या बच्चों आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। भाई 64 का 8 हो गया, पॉइंट लगा दीजिए बस। ठीक है, ये यहाँ पे आपका 0.64 का ये आंसर आ गया। ये जो वैल्यू है आप उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखना बच्चों डेल्टा वाई, इसकी जो वैल्यू आई बच्चों हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 0.6 माइनस, और इसकी जो वैल्यू आई 0.8। बच्चों इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो डेल्टा वाई प्लस माइनस का बच्चों इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा बच्चों 0.6 का स्क्वायर रूट। हमें इसी की बच्चों वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको क्या चाहिए डेल्टा वाई। बच्चों इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 2, कल वाला प्रोसीजर है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप है बच्चों, वो फाइनल आंसर आपका लाता है। तो स्टेप 4 बच्चों क्या कहता है, डेल्टा वाई इक्वल होता है बच्चों dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। हमने बच्चों आपको बताया था यहाँ पे डेल्टा वाई तो d/dx। बच्चों y हमने मानने का मकसद हमारा बच्चों ये था कि y यहाँ पे यूजिंग होता है और एफ एक्स यहाँ पे यूजिंग होता है, तो हमने y बराबर f दोनों माना था। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों स्क्वायर रूट x, और यहाँ डेल्टा x की वैल्यू आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, डेल्टा x आपके पास माइनस के 0. समझना बच्चों 0.4, या बच्चों पॉइंट, या आप इसको हूबहू ऐसे लिखे माइनस के 0.04। ठीक है बच्चों। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, एक्स की वैल्यू नहीं रखनी, पहले आपको डेरिवेटिव करना है यानी अवकलन करना है। तो डेल्टा वाई रूट एक्स का अवकलन आपने ज़्यादातर बच्चों आपका रूट एक्स ही आ रहा है क्वेश्चन में, तो रूट एक्स का 1/√x। आप इसको जो माइनस है
तो 0 पॉइंट, या बच्चों एक बात समझ लीजिए, माइनस तो है ही, अब पॉइंट के नीचे 1 मान लीजिए भाई, यहाँ पर हमारे पास 0.04 है, तो पॉइंट के नीचे आप 1 मान लीजिए, पॉइंट के बाद में कितने अंक है 1 2, तो उतनी 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाता है। अब बच्चों डेरिवेटिव करने के जस्ट बाद आप x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0.64 था ना, याद रखे बच्चों, ये था। तो यहाँ बच्चों आप 4 यानी 1/25 आ जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100। ठीक है बच्चों, इसमें कहाँ इसका स्क्वायर रूट लाए थे आप डायरेक्ट, इसे 64 रखो, 64 का वर्गमूल कितना है बच्चों 8, यहाँ 64 है, तो आप इसका 0.8 लगा दीजिए, 2 तो मल्टीप्लाई में था, इसको ऐसे। ठीक है बच्चों, क्रिया पर विशेष ध्यान रखें। तो -25। बच्चों समझना ये है, तो डेल्टा वाई, अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट है, हटाना है तो ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। अब ये -10 और 8 दूनी 16 और नीचे 25। अब बच्चों क्या है, डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो डेल्टा वाई बराबर -2/16 अब इसको आप 1/40 भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा वाई -1/40। अब बच्चों क्या है, ये वैल्यू उठा करके आप वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है बच्चों, या एक काम करो, पहले आप 1 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट लगा के, अब भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों 1 0 लगेगा, 4 यानी 80 हो गया। कितना बच्चों 20, पॉइंट एक बार लगाना है, पॉइंट लग रहा है 0 4 5, यानी बच्चों इसका जो आंसर आ जाएगा -0.25, ये आपका आंसर है। ये जो वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन 2 की तरफ ले जाइए, वहाँ पे बच्चों डेल्टा वाई की वैल्यू है हमारे पास -0.25 या 0.25 लिख सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर दे रखा है 8 पॉइंट, या आप ऐसे समझ लीजिए 0.8 इक्वल दे रखा 0.6, जो कि हमें वैल्यू निकालनी होती है। अब बच्चों यहाँ पे समझना, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे देखना बच्चों, देखो ये तो -2 है 5, और ये है पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 0 ये हो गया बच्चों 8। अब बड़ा बच्चों माइनस वाला है, तो 15 में तो 8 गए बच्चों आपका 7। ध्यान दो बच्चों, यहाँ 1 रह गया था, याद करो, वो बच्चों माइनस का था, तो यहाँ पे 15 में तो 8 गए 7, और यहाँ पे बच्चों आपका 1 बचाएगा, यानी पॉइंट, यानी कि बच्चों 0.17 माइनस का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी बच्चे कॉपी कर लेना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम्पल हो या फिर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले बच्चों आपको यो एक्स मानना है। एक्स बच्चों ये नहीं है, एक्स तो वहाँ पे ऑलरेडी मानना ही मानना है। इसके बाद बच्चों अकॉर्डिंग टू द फंक्शन के अनुसार आपको एक्स और डेल्टा एक्स फाइंड करना है। जब तक आप एक्स ज्ञात नहीं कर पाएंगे तब तक आप पे डेल्टा एक्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये टर्म, सीधी सी बात है भाई, ये टर्म क्या है हमारे पास, मान लिया 0.6 है। आपको क्या चाहिए, पहले भाई डेल्टा एक्स तो बाद में निकलेगा, पहला एक्स चाहिए। एक्स कैसे निकाल लगे, इसके आसपास ये 0.6 था, यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप ऐसे बढ़ा लीजिए भाई, सेट के पास एक नंबर बता दो जिसका वर्गमूल आसानी से आ जाता हो, भाई 64 है, यहाँ पॉइंट लगा लो, तो एक्स ये तो होगा बस, और एक्स है तो डेल्टा एक्स निकल जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप थिंक कर लेना है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस अच्छी रखो, क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा समझना है बस। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।